नमस्कार। स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष नैनीवाल, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय चौमेला। प्रथम वर्ष में हम पढ़ रहे थे कवि चंद वरदाई द्वारा रचित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो से लिया गया अध्याय पद्मावती समय के बारे में, और इसमें से कुछ छंदों का पूर्व में हम अध्ययन कर चुके हैं। उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का छंद। आज का छंद पृथ्वीराज रासो और शहाबुद्दीन गोरी के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। छंद इस प्रकार है। बज्जिए घोर निशान, रान चौहान चहुँ दिस, सकल सूर सामंत समरी बल, जंत्र मंत्र तिस, उट्ठी राज प्रतिराज, बाग मनो लग वीर नट, कड़त तेग मनवेग लगत, मनो बिज्जू झट घट, थकी रहे सूर कौतिक गगन, रगन मगन भई श्रोण धर, हर हर्षि वीर जग्गे हुलस, हुरौ रंग नवरत्वर। यह अवतरण कवि चंद वरदाई द्वारा रचित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें कवि ने शहाबुद्दीन गोरी और राजा पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं के मध्य हुए युद्ध का वर्णन करते हुए इस छंद में पृथ्वीराज चौहान के रणकौशल, उसके पराक्रम, उसकी वीरता और उसकी सेना के जो रणकौशल है उसका चमत्कारपूर्ण वर्णन किया है। कवि इसमें कह रहा है कि बज्जिए घोर निशान, निशान कहते हैं जो युद्ध में नगाड़े बजते हैं उनको, वो बज्जी यानी बजते हैं, घोर यानी घनघोर रूप से। रान चौहान, चौहान की, पृथ्वीराज चौहान के, चहुँ दिस यानी चारों दिशाओं में। कवि कहता है कि जब शहाबुद्दीन गोरी और राजा पृथ्वीराज चौहान की सेना के बीच युद्ध हुआ तो वहाँ युद्ध भूमि में राजा पृथ्वीराज चौहान के वीरों, सामंतों और खुद राजा पृथ्वीराज चौहान ने किस प्रकार के रण कौशल का परिचय दिया, उसी के बारे में कहता हुआ कवि चंद वरदाई वर्णन करता है कि जब दोनों सेनाएं राजा पृथ्वीराज चौहान की और शत्रुपक्ष शहाबुद्दीन गोरी की सेनाएं आमने सामने हुई और उनमें जब भयंकर युद्ध होने लगा तो चहुँ दिस यानी चारों दिशाओं में पृथ्वीराज चौहान के युद्ध के नगाड़े हैं, निशान नगाड़े, वो घनघोर रूप से बजने लगे। उनकी ध्वनि चारों दिशाओं में फैल गई। सकल सूर सामंत, सकल यानी सभी, सूर सूरवीर, पृथ्वीराज चौहान के जितने योद्धा थे वे सभी सूरवीर और उनके सभी सामंत उस युद्ध में अपना रण कौशल दिखाने लगे। और समरी, समरी का अर्थ स्मरण करना भी हो सकता है और समरी का अर्थ युद्ध क्षेत्र भी हो सकता है, रण भी हो सकता है। तो समरी बल जंत्र मंत्र तस, बल यानी बल, वीरता, पराक्रम, शक्ति, जंत्र मंत्र तिस, और जंत्र मंत्र यानी मंत्रणा, यानी युद्ध से पहले राजा जब अपने सामंतों, अपने सेनापतियों के साथ युद्ध संबंधी जो मंत्रणा करता था या युद्ध में किस प्रकार की रणनीति का प्रयोग करना है, उसके लिए यहाँ कहा गया है कि राजा पृथ्वीराज चौहान के जो वीर योद्धा थे वे और उसके सामंत युद्ध क्षेत्र में अपने पराक्रम, अपनी वीरता और राजा के साथ की गई मंत्रणा को याद करते हुए अपने रण कौशल का परिचय देने लगे, या राजा पृथ्वीराज चौहान के वीर सैनिक योद्धा और उसके सामंत अपने पराक्रम
और मंत्रणा के अनुसार अपने युद्ध कौशल का परिचय देने लगे। आगे हैं उट्ठी राज प्रतिराज बाग मनो लग वीर नट। तो अपने सामंतों को, अपने सैनिकों को इस प्रकार से लड़ता हुआ देखकर, उनके रण कौशल को देख करके राजा पृथ्वीराज चौहान भी उठी यानी उठ करके, तन करके युद्ध क्षेत्र में बाग, बाग का मतलब होता है लगाम, घोड़े की लगाम, अपने घोड़े की लगाम को थाम करके पृथ्वीराज चौहान इस प्रकार युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हुआ। उठी यानी उठना। पृथ्वीराज चौहान अपने सामंतों और वीर सैनिकों के रण कौशल को देख करके और शत्रु पक्ष को देख करके क्रोधाविष्ट हो करके अपने घोड़े की लगाम थाम करके युद्ध क्षेत्र में उठ खड़ा हुआ। जो ऐसा लगा, मनो यानी मानो, उत्प्रेक्षा का प्रयोग है, मनो लग वीर नट, वो ऐसा लगा जैसे कोई वीर नट हो। और वीर नट से तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से नट जो होता है वह एक रस्सी पर चलता है और अपने हाथ में बांस थामे रखता है और वो रस्सी पर जो बैलेंस बनाता है, उसी अनुसार यहाँ पृथ्वीराज चौहान भी अपने एक हाथ से घोड़े की लगाम थाम लेते हैं और दूसरे हाथ से युद्ध करते हैं शत्रु पक्ष से। तो ऐसे लगते हैं जैसे कोई वीर नट हो जो अपने रण कौशल का परिचय दे रहा हो। आगे हैं कड़त तेग, कड़त यानी निकालना, काटना, निकालना, तेग तलवार, मन वेग, मन के वेग के समान, लगत मनो मानो, बिजु जट घट, बिजु यानी बिजली, जट घट यानी घनघोर घटाओं के बीच में, जो काली घटा के बीच में बिजली चमकती है उसी की तरह उसकी तलवार चमकती है। अर्थ इस प्रकार है, कड़त तेग मन वेग, पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध क्षेत्र में अपने कौशल, अपने वीरता, अपने रण कौशल का परिचय देते हुए अपनी तलवार को इतनी तीव्रता से निकाला जितना मन का वेग होता है। यानी मन के वेग जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा तीव्र वेग माना जाता है मन का। तो उसी वेग से यहाँ समानता दी गई है उसके तलवार निकालने की तीव्रता से। यानी पृथ्वीराज चौहान ने अपनी तलवार निकाली मन वेग के समान, मन के वेग के समान ही उसकी तलवार उतनी तीव्रता से उसने निकाली। तब ऐसा लगा, लगत यानी लगा, मनो यानी मानो, यहाँ भी उत्प्रेक्षा का सुंदर प्रयोग है, मनो बीजू झट्टगट, ऐसा लगा मानो काली घटाओं के बीच में कोई बिजली चमकी हो। जैसे उसने अपनी तलवार इतनी तीव्रता से निकाली तो ऐसा लगा कि जैसे काली घटाओं के बीच में कोई बिजली चमक उठी हो। आगे है थकी रहे सूर कोतिक गगन, रगन मगन भई श्रोणधर। थकी रहे सूर यानी पृथ्वीराज चौहान के इस प्रकार के रण कौशल को देख करके सूर्य यानी सूर्य भी कौतिक हो, उसके रण कौशल रूपी कौतुक को देख करके ऐसा लगा जैसे सूर्य भी गगन में स्थिर हो गया, थक गया और आगे बढ़ना ही भूल गया। पृथ्वीराज चौहान ने जो वीरता युद्ध भूमि में दिखाई उसको देखकर, उसके रण कौशल को देखकर सूर्य भी इस प्रकार से आश्चर्यचकित होकर के, अचंभित होकर के गगन में स्थिर हो गया और आगे बढ़ना भी भूल गया। यहाँ अतिशयोक्ति का प्रयोग है। आगे है रगन मगन भई श्रोणधर, और सेनाओं के बीच जो घनघोर युद्ध हुआ तो वहाँ सारी धरती, धर यानी धरती, श्रोण यानी खून से, सारी धरती ही खून से रंग गई, रगन मगन भई रंग गई और लाल हो गई। ऐसा लगा जैसे युद्ध भूमि में खून की नदी बह रही हो। तो उस खून की नदी को देखकर या उस युद्ध भूमि को लाल देख करके हर हर्षी वीर जग्गे हुलस, हर यानी शिव, हर्ष यानी हर्षित हुए, वीर जग्गे उसके वीर, वीर यानी गण। तो
युद्ध भूमि में पृथ्वीराज चौहान की सेना की वीरता, उनका पराक्रम देख करके और सारी भूमि को खून से रंगा देख करके शिव जी के गण भी हर्षित होकर के प्रसन्न हो गए और हुलस यानी उल्लास से भर गए। और हुरव रंग नवरत्त बर, हुरव यानी हुंकार करना, हुंकार करने लगे। रंग यानी रंग गए, नवरत्त यानी नए रक्त से, यानी उनका मुख नए रक्त से रंग गया। नए रक्त का मतलब लाल रंग से। यानी शिव जी के जो गण हैं वो पृथ्वीराज चौहान की सेना की वीरता से प्रसन्न होकर और वहाँ की युद्ध भूमि को खून से सना देख करके उल्लसित हो गए, हर्षित हो गए और उनका मुख खून के तरह लाल हो गया और वो हुंकार भरने लगे, यानी उत्तेजित हो गए, यानी प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से इस छंद में कवि चंदवरदाई ने पृथ्वीराज की वीरता और उसकी सेना का जो रण कौशल है उसका वर्णन बिल्कुल चित्रोपम किया। ऐसा लगता है जैसे कोई चलचित्र सामने उपस्थित हो। युद्ध को हम पढ़ नहीं रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे देख रहे हैं। और इसीलिए पृथ्वीराज रासो इतना प्रसिद्ध काव्य हिंदी साहित्य में कहा गया है, इसकी युद्ध के चित्रोपम वर्णन से। छंद छप्पे हैं जिसकी गति यति प्रशस्य है। अलंकारों में अनुप्रास और उत्प्रेक्षा का बहुत अधिक प्रयोग है और अतिशयोक्ति अलंकार का भी इसमें प्रयोग हुआ है। इसके अलावा बल जंत्र मंत्र तिस, यहाँ युद्ध क्षेत्र में बल और युद्ध से पूर्व की गई मंत्रणा की तरफ संकेत किया गया है और प्राचीन समय की रणनीति और राजनीति का समन्वय करने का प्रयास इसमें किया गया है। इस प्रकार से जो वर्णन इसमें है वह बिल्कुल सजीव युद्ध का वर्णन किया गया है। भाषा प्राचीन आदिकालीन अपभ्रंश राजस्थानी ब्रज मिश्रित हैं। अब इससे आगे का अंश हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।